Okay, guys, let's start. Okay, today's session. Let's present the screen. तो हमने कल आर्ग्यूमेंट्स देखे. ओके, तो ड्यू टू पावर कट हम थोड़ा कम ही देख पाए थे, बट वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक. थोड़ा सा बचा था आई थिंक. हाँ, डॉग स्ट्रिंग वाला पार्ट बताना था. ओके, डॉग स्ट्रिंग होता क्या है? तो फंक्शन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कि फंक्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं हम, उसको बोलते हैं डॉग स्ट्रिंग. ओके, हम उसको कॉल भी कर सकते हैं. जैसे द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग. देखो ये वाला, दिस इज एग्जांपल ऑफ डॉग स्ट्रिंग. ये वाला, जैसे कि ये फंक्शन क्यों बनाया, मैंने एग्जांपल दिया है इवन और पता करने के लिए. तो फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन. तो हमारा हमको ही पता करना फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन करेक्टली. ठीक है, तो दिस इज ऑप्शनल एक्चुअली. जरूरी नहीं है कि आपको हर बार डॉग स्ट्रिंग लिखना ही पड़ेगा, बट गुड प्रैक्टिस. ओके, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस इट इज. ओके, दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फंक्शनैलिटी ऑफ द फंक्शन. हमने फंक्शन क्यों बनाया है, उसका फंक्शनैलिटी क्या है. दिस इज सिंटैक्स, जस्ट द सिंटैक्स. ओके, नो नीड टू वरी अबाउट इट. हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे सिंटैक्स से. हाउ फंक्शन का नाम डॉट डॉग. ठीक है, ठीक है. तो थोड़ा सा ठीक से देखते हैं इसको. ये फंक्शन है, ये बहुत ही इजी फंक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें. ये तो आपको पता ही है. इफ एल्स कंडीशन है, अगर दो का डिविजिबल रहेगा तो इवन, नहीं तो ऑड. ठीक है, ये तो ठीक है. बट हमको प्रिंट करवाना है डॉग स्ट्रिंग फंक्शन का. जनरली फंक्शंस बहुत बड़े बड़े होते हैं. डॉग स्ट्रिंग ऐसे ढूंढना, उसको देखना, उससे अच्छा है कि हम सिंपली, अगर मुझे इस इवन और फंक्शन का डॉग स्ट्रिंग देखना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इवन ऑड डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर अंडरस्कोर, उससे मुझे मिल जाएगा. तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझको मिल जाएगा इसका डॉग स्ट्रिंग. देखो डॉग स्ट्रिंग क्या है इसका, फंक्शन टू चेक इफ द नंबर इज ऑड और इवन करेक्टली. देखो मुझको मिल गया. मैं चाहूँ तो उसको कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे इसी ब्लॉक में करना पड़ेगा. मैं नीचे वाले ब्लॉक में भी चेक कर सकता हूँ. ठीक है, देखो कोड लिया, लिखा, और आपको देखो मिल जाएगा. मीन्स एनीवेयर इन द नोटबुक. मैं मुझे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का डॉग स्ट्रिंग देखना है तो मैं उस फंक्शन का नाम लिखकर डॉट अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर करके उसको कहीं पे भी बुला सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि इसमें क्या लिखा है. ठीक है, सिंपली इस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे हमने जो बनाया, जस्ट फॉर डेमो पर्पस. तो इवन है 25 इज ऑड नंबर, 7 इज ऑड नंबर. बस एग्जांपल्स को डिलीट कर दो सीधे. ठीक, ओके. अभी नेस्टेड फंक्शन देखेंगे हम. ठीक है, नेस्टेड फंक्शन क्यों बनाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझ लो. ठीक है, एक के अंदर एक फंक्शन बनाया है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ताकि जो अंदर का फंक्शन है जो F2 है, वो बाहर के जो भी एनवायरनमेंट है, जो बाहर के कोड से उससे सुरक्षित रहे, सेफ रहे. ठीक है, कैन एक्सेस वेरिएबल ऑफ द एनक्लोज स्कोप. ठीक है, इनर फंक्शन आर यूज्ड सो दैट दे कैन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एवरीथिंग आउटसाइड हैपनिंग आउटसाइड द फंक्शन. हम सिंपली एक फंक्शन बना के आई लव केक्स लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया, जानबूझ के उसको वापस से F2 बना के उसको प्रिंट करवाया जानबूझकर, ताकि वो डबल स्टेप रहे, वो डबल स्टेप सिक्योरिटी मिले उसको. ठीक है, दैट्स वाई. तो दैट्स वाई. ओके, हम एक लाइन में भी काम कर सकते थे एक फंक्शन में. हमने जानबूझ के अंदर एक और फंक्शन बनाया ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सके. ओके, फ्रॉम आउटसाइड वॉट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड. ओके, ठीक है. अभी अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लेने वाले हैं. लैम्डा फंक्शंस लेने वाले हैं हम लोग, और ये लेने वाले क्या बोलते हैं अपना, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन. ओके, वेट मैं चेक कर रहा हूँ. उसके पहले ना आपको मैं, लैम्डा फंक्शंस के पहले आपको मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ. एग्जांपल ऑफ रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन बता दो तो क्या होता है. देखो,
रिकर्सिव फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद को बार बार कॉल कर रहा हो, खुद को ही कॉल कर रहा हो, ठीक है। उसका एग्जांपल मैंने लिया है। ओके, दिस इज द क्लासिक केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन फैक्टोरियल। कैसे, देखते हैं। एक फंक्शन बनाया मैंने, ये वाला बहुत ज्यादा पूछते हैं इंटरव्यूज में, इसलिए मैंने लिख दिया है कि इंटरव्यूज में आता है क्वेश्चन। हमने यहाँ पे पहला केस लिखा है इफ का, उसमें लिखा है कि अगर नंबर 0 है तो उसका फैक्टोरियल 1 रहेगा, जो कि एक रूल है, एक केस, एक फॉर्मूला टाइप आप समझ लो, ठीक है, कि फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, 1 होता है। ओके, फैक्टोरियल ऑफ 0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर वो 0 नहीं है तो फिर एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अगर ये वाला केस है, पहला केस 0, तो यहीं पे निपट जाएगा वो, देखो 1 आ जाएगा, बात खत्म, एल्स में जाएगा भी नहीं वो। बट इफ इट इज 4 देन दिस केस इज फॉल्स, तो फिर एल्स ब्लॉक में जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, राइट, 4 माइनस 1 इज 3, तो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3। अब फैक्टोरियल ऑफ 3 मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। फैक्टोरियल ऑफ 4 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। फैक्टोरियल ऑफ 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24। ओके, सो ये फंक्शन क्या कर रहा है, खुद को वापस कॉल कर रहा है। इसका लिखे बनाने का तरीका ही ऐसा है, ठीक है, कि ये जो फैक्टोरियल है वो खुद को कॉल कर रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन, जो खुद को कॉल कर रहा हो बार बार, ठीक है। अगर आप फैक्टोरियल ऑफ 5 लोगे ना, तो 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, ताकि ये आगे का ऐड हो जाए उसमें। अगर आप फैक्टोरियल ऑफ 3 लोगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, मतलब एक ही बात है, मीन्स कुल मिला के यही हो रहा है। ओके, सो इफ वी रन दिस एंड वी गेट दिस ऑल आउटपुट्स, ऑल थ्री, ठीक, 5 का 120 मिलेगा, ओके, 4 का 24 मिलेगा, 0 का 1 मिलेगा। सो फैक्ट रिकर्सिव मतलब खुद को कॉल करता है, उसको रिकर्सिव बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक एनोनिमस फंक्शन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि होता क्या एनोनिमस फंक्शन। ओके, ऐसा फंक्शन दैट इज विदाउट अ नेम। एनोनिमस मतलब नाम नहीं है, राइट, अ फंक्शन विदाउट अ नेम। ओके, सॉरी, मेरा अ फंक्शन विदाउट अ नेम। ओके, सो इसके ऊपर मैंने एक टॉपिक बनाया, रुको मैं चेक करता हूँ एक मिनट। आई थिंक मैंने एक अलग से नोटबुक बना के रखा है इसके लिए। लेट मी चेक। ओके, हाँ यही वो नोटबुक है, मिल गई। इसको हमको आज कवर करना है प्रॉपरली। हमारा टॉपिक क्या है, लैम्डा एंड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आज का, ठीक है। ओके, इसको कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या है, ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं है। ओके, लैम्डा फंक्शन आर एनोनिमस फंक्शंस, मींस द फंक्शन विदाउट अ नेम, फंक्शन विदाउट अ नेम। ओके, द लैम्डा कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन द एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। देखो, जनरली इसमें आपको एक चीज दिखेगी कि जो नॉर्मल फंक्शन है तो उसमें हम डीएफ लिखते हैं, डिफाइन, देखो इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना। यहाँ पे है क्या इसमें, एक मिनट, नहीं ये ओप से छोड़ो। तो नॉर्मल फंक्शन हम डीएफ करके डिफाइन करते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन में वैसा कुछ भी नहीं है। आपको देखो, ये फंक्शन मैंने बना भी दिया, ये मेरा इनपुट है, इसके नीचे फंक्शन बनाया मैंने और नीचे प्रिंट करवाया, एक लाइन में बन जाता है ये। पहली बात, लैम्डा फंक्शन एक लाइन में बन जाता है, 2-4 लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, डीएफ लिखने की जरूरत नहीं, सिंटैक्स। ओके, तो ये फंक्शन है मेरा, देखो ये मेरा फंक्शन है। इसका सिंटैक्स ही ऐसा है कि सबसे पहले आपको लैम्डा लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फंक्शन जो है आपका, और उसको उस पर क्या आप परफॉर्म करना चाहते हो। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दिस इज अ कैट, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूं। मैं क्या चाहता हूं, इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दूं ऐसे। तो मैंने बस, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, मैंने फंक लिखा, आप चाहे तो कुछ भी दूसरा भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। मैंने इसको कुछ तो भी फंक लिखा, फंक डॉट अपर, ये एक स्ट्रिंग का कमांड है, आपको याद होगा स्ट्रिंग में हमने पढ़ा था। डॉट अपर क्या करेगा, इसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो मैंने फंक्शन बनाया और उसको वो फंक्शन किसके अंदर असाइन कर दिया, मैंने h2 के अंदर असाइन कर दिया है। ओके, तो मैंने देखो h2 के अंदर असाइन कर दिया, और एज एन आर्ग्यूमेंट इनपुट में क्या दे रहा हूँ, s1 दे रहा हूँ। s1 क्या है, दिस इज अ कैर।
देखो मैंने एज अ इनपुट S1 दे दिया, ओके। सो ये मुझको क्या देगा, दिस इज अ कैट कैपिटल्स में। आप कहीं पे भी उसको कॉल करो, आपको मैंने इधर कॉल करने का, फंक्शन का नाम लिख दिया मैंने, ये मेरा फंक्शन का नाम है, इनपुट क्या है S1, आई विल गेट दिस इज अ कैट, सिंपल। सो दिस इज व्हाट लैम्डा फंक्शन लुक्स लाइक, ठीक है। ये उसका आर्ग्यूमेंट है, ये उसका एक्सप्रेशन है, ओके। दिस इज एक्सप्रेशन पार्ट, दिस इज आर्ग्यूमेंट पार्ट, दिस इज लैम्डा कीवर्ड, ओके। एक और देखते हैं केस, एक और एग्जांपल, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी और हमको। इस बार इनपुट क्या है मेरा, S1 है, S2 मेरा है जिसमें मैंने स्टोर किया फंक्शन को और बाद में कॉल किया। इस बार मैं इस कैपिटल को लोअर करना चाहता हूँ, दिस इज अ कैट जो है वो कैपिटल में इसको लोअर करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या लिखा, डॉट लोअर, ओके, डॉट लोअर। आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, तो आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एक्स ले लेंगे तो भी चलेगा, ओके, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन ठीक है, देखो क्या होगा, वर्क कर रहा है, राइट, इट इज वर्किंग, राइट। लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए, यहाँ पे एक्स ले, यहाँ पे एक्स ही लोगे, यहाँ पे फंक लिया तो हमें फंक ही लेना पड़ेगा। उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने, डॉट लोअर परफॉर्म किया है, ओके। सो दिस इज हाउ लैम्डा फंक्शन लुक्स लाइक। सिंटैक्स देख लो, लैम्डा आर्ग्यूमेंट कॉलन एक्सप्रेशन, ये क्या है, उसका ब्लूप्रिंट है जो सिंटैक्स है। अब लैम्डा क्या है इसके अंदर, हम तीनों पार्ट को देखते हैं। लैम्डा क्या है, लैम्डा इज द कीवर्ड टू डिफाइन द फंक्शन, ओके। जैसे हम डिफाइन लिखते थे वहां पे, यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे। फायदा क्या है इसका, तो 3-4 लाइन की कोडिंग आपकी एक लाइन में हो रही है, ठीक है, कंसाइज एंड कंसोलिडेटेड वे। आर्ग्यूमेंट क्या है, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ इनपुट पैरामीटर्स लाइक इन रेगुलर फंक्शन, यहाँ पे आता है। और एक्सप्रेशन क्या है, सिंगल एक्सप्रेशन दैट इज इवैल्यूएटेड रिटर्न, ओके। ओके, लेट्स सी, ओके, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। लैम्डा विद कंडीशनल चेक, आप ऐसे भी लैम्डा लैम्डा में आप इफ एल्स यूज कर सकते हो, मतलब कंडीशनल चेक यूज कर सकते हो। लैम्डा में आप फॉर लूप बना सकते हो। देखते सबसे पहले इफ एल्स वाला केस देखते, बाद में आगे का देखते। मैंने एक लैम्डा फंक्शन बनाया, जो मैंने सारा लैम्डा फंक्शन किसके अंदर मैं असाइन कर रहा हूँ, एन के अंदर असाइन कर रहा हूँ, ताकि मैं एन को कॉल करूंगा तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो यहाँ पे एन को कॉल किया, राइट। तो मेरा सिंटेक्स का, तो सबसे पहले मुझको लैम्डा लिखना है, उसके बाद मुझको मेरा आर्ग्यूमेंट देना था, मैंने आर्ग्यूमेंट दे दिया, ओके। उसके बाद में जो हमारा सिंटेक्स था, लास्ट में मेरा एक्सप्रेशन आएगा जो मेन है। इसमें देखो 2-3 पार्ट है इसके अंदर। ये मैं फंक्शन बनाना क्यों चाहता हूँ कि मैंने एक नंबर दिया, जैसे 5 दिया, -5 दिया, 0 दिया, उसने बताना चाहिए कि नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर 0 है, ओके। ये नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या फिर 0 है, ओके। क्या है ये, अगर मेरा जो x है जो मैं देने वाला हूँ इनपुट में, अगर वो 0 से बड़ा है, अगर वो 0 से बड़ा है, इट विल टेल मी पॉजिटिव, राइट, इट विल टेल मी पॉजिटिव, ओके, दिस इज पॉजिटिव, ओके। मैंने पहला केस बता दिया, अगर वो मतलब 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, अगर वो बड़ा नहीं है, इफ इट इज लेस देन 0 गिव मी निगेटिव, सेकेंड पार्ट उसका। अगर वो दोनों भी केस नहीं है तो लास्ट का जो एल्स केस है वो क्या आएगा, 0। अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो क्या है, वो 0 है। सी, if it is greater than x is greater than 0, it is positive. Otherwise, if it is less than 0, लेक्चर के बाद कॉल करता हूँ, ठीक है, ओके। तो फिर ओके, ठीक है, if x is less than 0, it is negative. Otherwise, if it otherwise, तो अगर वो पॉजिटिव भी नहीं है, निगेटिव भी नहीं है, तो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा, ओके, दैट विल बी 0, ओके। नाउ लेट अस मूव अहेड। ये मैंने चेक किया है इधर, ओके, ये नंबर दिए पॉजिटिव, निगेटिव, 0, चेक किया, उसने मुझे करेक्ट आउटपुट दिया है। ये पॉजिटिव बोला है, ये निगेटिव बोला है, ये 0 बोला है, दैट्स करेक्ट, ओके। एक और क्लासिक केस, ये भी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये जो मेरा लैम्डा फंक्शन है, ये स्क्वायर के लिए बनाया मैंने। क्यों बनाया है, स्क्वायर के लिए। क्यों बनाया मैंने, स्क्वायर पता करने के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, ओके। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन। जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट है, जो भी मतलब मेरा आर्ग्यूमेंट, आपको पता है, मैंने इनपुट होता है, राइट, इनपुट होता है, आपको पता है इनपुट होता है आर्ग्यूमेंट, नथिंग इनपुट, ओके। जो भी मेरा इनपुट जाएगा उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है। जो भी मेरा इनपुट रहेगा मुझे उसका स्क्वायर चाहिए। मैंने वो फंक्शन का नाम क्या दिया है, इसका कुछ नाम था नहीं, राइट, एनोनिमस था, तो मैंने कुछ तो भी उसमें असाइन कर दिया है ताकि उसको कॉल कर सकूं मैं, ओके। दिस इज एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शन।
I have given input as 6, so it will give me 36. Why? Because square of 36 is square of 6 is 36. अगर आप इसको फिर से कॉल करो, देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेंगे. ओके, मुझे 6 का नहीं चाहिए स्क्वायर, मुझको चाहिए 8 का स्क्वायर. ओके, I will get 64, right? Anybody from 10th standard student also know that square of 6 is 36 and square of 8 is 64, right? So it works actually, it is working, okay. अगर आप यहाँ पे 3 लिख दो तो आपको क्यूब मिल जाएगा. आपको डेमो देता हूँ, क्यूब मिल जाएगा आपको. देखो 6 का क्यूब क्या होता है? 6 into 6 into 6 means 6 into 6 36, 36 into 6 216 depends. Okay, I'm keeping it as original. ठीक, सेम अभी यहाँ पे चेक करना इवन ऑड. हमने याद है आपको इवन ऑड का एक फंक्शन देखा था हमने ऊपर में, ठीक है, इवन ऑड के लिए. अभी उसका लैम्डा फंक्शन कैसे लिखना है? एक लाइन में बन रहा है लैम्डा फंक्शन. देखो उसका लैम्डा लिख दिया, उसका आर्ग्यूमेंट लिख दिया, उसके बाद एक्सप्रेशन लिख दिया. क्या बोला हमने यहाँ पे उसको? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इट इज इवन. ओके, दैट्स क्लियर. अदरवाइज इट विल बी ऑड, अदरवाइज इट विल बी ऑड, दैट्स ऑल. ओके, चेक नाम से मैंने फंक्शन बनाया, उसको मैंने बाद में चेक करने वाला हूँ. 4 नंबर्स को एक साथ चेक करने वाला हूँ. इवन इवन ऑड ऑड, राइट, करेक्ट. इवन इवन ऑड ऑड. ओके, तो अभी तक हम एक एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, सिंगल आर्ग्यूमेंट्स ले रहे थे. अभी हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेना चाहते हैं. वी वांट मल्टीपल स्टेटमेंट्स. देखो 2 आर्ग्यूमेंट्स एक साथ आ गए, राइट. वी आर टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स. ओके, वी आर टेकिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स हियर. अब देखो, अब मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स है तो मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने कैल्क में स्टोर कर दिया. ये मेरा मेन फंक्शन ये है मेरा, बाकी तो मैं बस कॉल कर रहा हूँ उसको. के हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करेगा आपको नेसेसरीली. ठीक है, ओके ओके. नाउ इट्स बेटर विथ लेस लाइन ऑफ कोड्स. ओके, मैंने एक फंक्शन बनाया लैम्डा फंक्शन. एक्स वाई 2 इनपुट है. पहले मुझको उसका समेशन चाहिए, बाद में उसको मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए. पहले मुझे उसका समेशन चाहिए, बाद में मुझे उसका प्रोडक्ट चाहिए. ओके, 2 नंबर है. 6 plus 8 is 14 and 6 into 8 is 48. Okay, I can take for more arguments also. अगर मैं ऐसा लिख दूं, देखो z भी लिख दूं यहाँ पे z. ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा उसको z प्लस z एंड यहाँ पे लिखूंगा स्टार z. नो व्हाट इट, मुझे एक और इनपुट देना पड़ेगा यहाँ पे, कॉमा 5. तो व्हाट इट विल डू? 6 plus 8 plus 5, 6 into 8 into 5 like this. Okay, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में मैं ले सकता हूँ. ओके ओके ओके. सो उसके आगे एक और कंसेप्ट है फिल्टर का. देखो फिल्टर क्या होता है, तो कुछ फिल्टर कर रहे हैं हम, कुछ चीजों को ले रहे हैं, कुछ चीजों को छोड़ दे रहे हैं, राइट. कुछ चीजों को ले रहे हैं, कुछ चीजों को हम छोड़ दे रहे हैं. ओके, दैट्स व्हाट फिल्टर मींस. ओके, वेट अ सेकंड. कुछ चीजों को ले रहे हैं, कुछ चीजों को हम छोड़ रहे हैं. जैसे कि मुझे क्या करना है, मैंने एक टपल लिया है, मैंने एक टपल लिया एनटी नाम से, मैं सॉरी लिस्ट बनाया है. मैंने एक लिस्ट लिया है एनटी नाम से, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया है कि ये जो भी एक्सप्रेशन, ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने, किसके ऊपर परफॉर्म करने? एनटी के ऊपर, जो मेरा इनपुट है. मैंने कॉमा देके लिख दिया है. ओके, क्या क्या परफॉर्म करना है लेकिन मुझको? पहली बात तो मुझे फिल्टर परफॉर्म करना है. ओके, मतलब फिल्टर करना है. क्या फिल्टर करना है? लेकिन ये चीज फिल्टर करनी है. मतलब मुझको वही नंबर चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो. इनडायरेक्टली आई वांट अ लिस्ट ऑफ ओनली इवन नंबर्स. I want a list of only even numbers, so it will filter only even numbers or number divisible by 2 and it will give me. Okay, filter क्या कर रहा है? मुझको ये वाला काम करके दे रहा है. और किसके ऊपर परफॉर्म कर रहा है? एंटी के ऊपर परफॉर्म कर रहा है. ओके, मेरा फंक्शन है और मैंने इसके ऊपर क्या यूज कर लिया? फिल्टर यूज किया है. किसके ऊपर फिल्टर परफॉर्म हो गया? एंटी के ऊपर फिल्टर परफॉर्म हो गया. ठीक है, अगर मुझको नंबर 2 से डिविजिबल चाहिए, आई वांट अ नंबर, सॉरी 3 से डिविजिबल चाहिए, तो मैं किसका फिल्टर, मैंने डिविजिबल 3 नाम से उसको स्टोर किया मेरे फंक्शन को. इट इज फिल्टरिंग नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 और उसका नाम क्या है? तो n. तो मैंने यहाँ पे देखो n को कॉल कर लिया. ओके, आई एम गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3. तो 3, 6 एंड 9 आर डिविजिबल, 3 अदर नंबर्स आर नॉट डिविजिबल, तो नहीं आया. ठीक है, ओके. अभी मैप देखते हैं. व्हाट इज मैप? रिवाइज करो, रिवाइज करना पड़ेगा इस नोटबुक को, आपको रिवाइज करना पड़ेगा बार बार. ठीक है, ओके, यू हैव टू रिवाइज दिस एंड सी द रिकॉर्डिंग आल्सो. ठीक है, सोफिस्टिकेटेड कोडिंग चालू हो गई है. ठीक है, अभी वो थोड़ा सा
हम हाई लेवल पे जा रहे हैं। ओके, बेसिक कोडिंग खत्म हो गई है, थोड़ा सा अच्छी कोडिंग आ गई है। यू हैव टू फोकस, रिवाइज एंड सी द रिकॉर्डिंग्स। ओके, तो ये देखो, ए में मेरा लिस्ट बनाया है 1 2 3 4 5 8। ओके, अब मैंने जो चाहता हूँ, मैप क्या करेगा, सबके ऊपर परफॉर्म कर देगा, सबके ऊपर, विदाउट एनी फिल्टर एनीथिंग, जस्ट मैप इट। ओके, इट इज जस्ट मैपिंग इट। ओके, किसके ऊपर मैपिंग कर रहा है, वो ए के ऊपर मैपिंग कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाट मैपिंग। मैपिंग मतलब सबके ऊपर परफॉर्म कर रहा है, हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं, सब पे हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है, ए के ऊपर परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, ए के ऊपर हो रहा है। ओके, क्या करना है हमको, नंबर को डबल करना है। एक्स इंटू टू मतलब नंबर को क्या करना है, डबल करना है, दो से मल्टीप्लाई करना है। तो हर नंबर किससे मल्टीप्लाई हो गया, दो से मल्टीप्लाई हो गया, 2 4 6 8 10 16। ओके, सारे नंबर दो से डिविजिबल हो गए, सॉरी दो के मल्टीपल डबल मिल गया मुझको, और उसका लिस्ट बन के मुझको मिल गया, लिस्ट बन के मुझको मिल गया। ओके, 2 4 6 8 10 16। ओके, तो फिल्टर तो फिल्टर लगा, लेकिन मैपिंग सबके ऊपर अप्लाई कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ेगा। ओके, ओके, अभी देखो रेड्यूस, इस पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये रेड्यूस वाले पार्ट पे थोड़ा सा मैपिंग पे, फिल्टर पे थोड़ा सा पूछ सकते। ओके, बट लैम्डा फंक्शन, सिंपल लैम्डा फंक्शन पूछते, मैपिंग रेड्यूस फिल्टर ये सब नहीं पूछते जनरली, बट यू शुड नो, राइट? पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ लो। ठीक है, सो रेड्यूस की बात करेंगे, लैम्डा यूजिंग रेड्यूस। रेड्यूस क्या करता है, मैं बता दे। ओके, द रेड्यूस फंक्शन इन पाइथन टेक्स इन अ फंक्शन एंड अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। टेक्स इन अ फंक्शन एंड अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, पूरा फंक्शन को एज अ लिस्ट, उसका लिस्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा। द रेड्यूस फंक्शन बिलोंग्स टू द फंक टूल मॉड्यूल। इसलिए आपको जब भी रेड्यूस यूज करना है तो आपको फंक टूल को कॉल करना पड़ेगा, मतलब फ्रॉम फंक टूल वी हैव टू इंपोर्ट रेड्यूस, यू हैव टू रन इट, उसके बिना नहीं काम करेगा। फंक टूल से पहले रेड्यूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो काम करेगा। किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मुझको ए के ऊपर करना है परफॉर्म। ओके, मैंने यहाँ पे देखो कॉमा ए लिख दिया है। ए क्या है, मेरा लिस्ट है, 1 2 3 4 5 2 2, ये मेरा लिस्ट है जिसके ऊपर मुझको रिड्यूस परफॉर्म करना है। और मैंने उस फंक्शन को किस में स्टोर कर दिया, मेरे बी में स्टोर कर दिया। मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, इसको कुछ तो भी मैं नाम दे देता हूँ, जेड दे देता हूँ। ओके, ओके, जेड दे देता हूँ। ठीक है, जेड में मैंने स्टोर कर दिया इसको। ओके, रिड्यूस क्या करेगा, देखो मुझको दो, इस बार दो आर्ग्यूमेंट से, एक आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा हूं मैं दो दो आर्ग्यूमेंट एक टाइम पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे x कॉमा वाई मेरे दो आर्ग्यूमेंट से मुझे करना क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है मुझको, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन सिर्फ दो नंबर्स को नहीं परफॉर्म करना है, हर एक नंबर हर दूसरे से मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए रिड्यूस लिखा है यहाँ पे। कैसे होगा पता है, 1 इंटू टू, 2 इंटू 3 6 होगा, राइट? 6 4 जार, ओके, 6 4 जार होगा, आई थिंक 6 4 जार आई थिंक 150। ठीक है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा 5 से, फिर वो 2 से, फिर 2 से, मतलब हर नंबर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तब जाके हमको क्या मिलेगा। ओके, 1 इंटू टू आई थिंक 2 2 3 जार 6 6 4 जार 24 24 5 जार आई थिंक 100 100 2 जार, तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो जो भी है वो मल्टीप्लिकेशन पूरा होता है। ओके, और मल्टीप्लाई पूरे नंबर्स होंगे और आपको उसका आउटपुट मिला। ओके, लेट्स ट्राई वंस अगेन, 1 2 जार 2 2 3 जार बट 6। सर यहाँ रिड्यूस क्या कर रहा है? रिड्यूस फंक्शन व्हाट एग्जैक्टली परफॉर्मिंग? सी रेड्यूस फंक्शन अप्लाइज दिस ऑपरेशन अक्रॉस द एंटायर लिस्ट। ठीक है, सारे के सारे जो नंबर है उन सारे पे अप्लाई होगा और सबका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल। तो हर नंबर को वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, तो ये काम रिड्यूस करता है। वो तो लैम्डा फंक्शन इनसाइड वाला कर रहा है ना, नहीं नहीं, वो नहीं कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन। नो, वो लैम्डा का, लैम्डा अलग चीज है। लैम्डा तो फंक्शन डिफाइन करने के हम लिख रहे हैं, क्योंकि एनोनिमस फंक्शन नहीं, है। लॉजिक जो है वो लैम्डा में हमने लिखा है ना, x इंटू वाई। हाँ, वो अंदर लिखा है, लेकिन रेड्यूस काम कर रहा है वो। ठीक है, रेड्यूस क्या कर रहा है, तो आपको वो नंबर्स को, हर एक नंबर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके दे रहा है आपको रेड्यूस। अच्छा, रिड्यूस की कंसेप्ट ही वैसी है। यस यस, सो ओके। सी इट इज मल्टीप्लाइंग ईच नंबर बाय इटसेल्फ, मतलब हर नंबर को एक्स वाई कंसीडर करेगा वो और आपको देगा। ठीक है, ओके, सो लैम्डा अलग काम है। देखो लैम्डा जो है ना, ये आप सिंपल लैम्डा फंक्शन लेता हूं मैं। सर रिड्यूस का कोई और एग्जांपल या फिर ये चैट तो एक जीपीटी से एग्जांपल और समझाना? लेता हूं। चैट जीपीटी से भी समझाएंगे तो चलेगा। मैं उसको,
देखो इसने भी एक अच्छा एग्जांपल लिया, देखो मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट, पहले इसको देखते हैं। 182, 2 3s are I think 6, 6 4s are I think 24, 6 4 20, कितना होता है 6 4s are 24 ही होता है राइट। 24 5s are I think it's 100, ओके 120 सर। 120, हाँ वही वाला, कुछ तो मेरा गड़बड़ हो रहा है मेरे कैलकुलेशन का। तो 122 जार 240, ओके, और 242 जार 280। मतलब ये क्या कर रहा है कि हर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आप यहाँ पे समेशन लिख दोगे ना प्लस, तो सबका एडिशन दे देगा। मतलब जैसे कि 1 + 2 2, 3, 3 + 3 6, 10, 15 और 4 19, मतलब 19 आने चाहिए। मतलब वो सब पे परफॉर्म करके देता है, ओके। ये मेरे को मतलब पता है इस बारे में, रिड्यूस के बारे में। अगर आपने प्लस लिया तो सबका सबका वो एडिशन कर देगा, ओके, जो बाकी जगह हमने नहीं देखा था। मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या मिला, देखो अब छोटा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने 3 नंबर्स लेता हूँ फिलहाल, 2 3 लेता हूँ। तो अगर मैं इसको देखता हूँ ध्यान से, तो 2 5 जार 10 होता है, और 10 8 जार आई थिंक 80 होता है राइट। तो 80 आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझा क्या अभी क्या हो रहा है इधर, अश्विनी आई थिंक राइट। यस सर। आप समझ गया ना। ये फंक्शन हम विदाउट रिड्यूस लगाकर कैसे कर सकते हैं? विदाउट रेडियस तो नहीं होता होगा ये। नहीं होता है क्या? हाँ वो लैम्डा जो है, देखो ये यहाँ पे बताओ, सिंपल लैम्डा में वो अच्छा, नहीं हो पाता। जैसे मैप दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक फंक्शन और एक जो नंबर है वो ले रहा है, तो वैसे ही रिड्यूस ले रहा है, इसलिए रिड्यूस लगाया क्या हमने? नहीं नहीं, रेडियस अलग काम कर रहा है। मैप क्या करेगा ना, एक टाइम पे बस एक एलिमेंट पे वो फोकस करता है। जैसे कि देखो मैं बता दूं, जैसे मैप आपने लिया, ओके। सो मैप क्या कर रहा है ना, वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही इंटीजर पे वर्क कर रहा है। जैसे कि उसको मैंने क्या काम दिया है कि बस मुझको डबल करके दो नंबर्स, वो हर नंबर को एक एक करके उठा रहा है, डबल करके दे रहा है मुझको, दैट्स ऑल, ओके। वो ये काम नहीं कर रहा है, वो सबको एक साथ डील नहीं कर रहा है, ओके। फिल्टर क्या कर रहा है, फिल्टर करके दे रहा है। मैप क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को एक टाइम पे उठा रहा है, और मैं जो भी काम बोल रहा हूँ, जैसे अगर मैंने उसको बोला मुझको स्क्वायर चाहिए, तो मुझे स्क्वायर भी दे देगा वो, 1 4 9 16, मतलब एक एलिमेंट को एक टाइम पे उठा रहा है वो। बट रेडियस इज नॉट डूइंग दैट थिंग। रेडियस पूरा का पूरे लिस्ट को एक साथ काम कर रहा है। देखो, अप्लाइज दिस ऑपरेशन अक्रॉस द लिस्ट, अक्रॉस द लिस्ट, ओके, ये उसका रूट वर्ड है, अक्रॉस द लिस्ट, नॉट अ सिंगल एलिमेंट एट अ टाइम, ओके। ओके, तो ये डिफरेंस है उसके बीच में, ठीक है। मतलब आप कितने भी जैसे आपने 7 लिया, फिर आपने कुछ 6 लिया, अब क्या करेगा, वो सबको मल्टीप्लाई कर देगा एक दूसरे से। तो ये रेडियस से पॉसिबल है। मैप ये काम नहीं करेगा। मैपिंग क्या करेगा, आपको, आप उसको स्क्वायर बोलो, वो आप हर नंबर की स्क्वायर दे देगा, आपको क्यूब दे देगा, या उसका आधा नंबर दे देगा, डबल करके दे देगा। मतलब एक एलिमेंट को, एक इंटीजर को एक टाइम पे ले रहा है वो। बट रेडियस वो काम नहीं कर रहा है, वो सबको एक साथ कंसिडर कर रहा है, ठीक है। कलेक्शन ले रहा है। हाँ, पूरा का पूरा उठा ले रहा है करेक्शन को। अब और कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे, सेम एग्जांपल। देखो ये एडिशन वाला एग्जांपल जो हमने देखा, ये फिर मल्टीप्लिकेशन का भी होगा कोई एग्जांपल। देखो ये वाला स्क्वायर का एग्जांपल है राइट। तो यू कैन सी मेनी एग्जांपल्स, ठीक है, आफ्टर लेक्चर, ठीक है। ये स्क्वायर का एग्जांपल है शायद से, इनिशियल वैल्यू, ये वाला स्क्वायर का एग्जांपल है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स मींस इट विल टेक एडिशन, ठीक है। तो ये कुछ उसके एक्सप्रेशंस है और उसका यूज है। तो आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हो, ठीक है, उसके बाद में आफ्टर लेक्चर, ओके। देखिए सर, बेसिक से, हाँ बोलो बोलो। कौन से फंक्शन मतलब कब यूज करना है वो बता सकते हो? देखो अरे वही तो बता रहा था इतने देर से। देखो देखो, अगर तुमको सारे एलिमेंट्स पे कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सारे के सारे इस पे, तो आप मैप यूज कर लो,
ठीक है, जैसे आपको सारे नंबर्स का स्क्वायर चाहिए तो आपने मैप यूज किया विदाउट एनी फिल्टरिंग, लेकिन आपको फिल्टर करना है, जैसे कि आपको सिर्फ वही नंबर्स चाहिए जो कुछ पर्टिकुलर केस सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो फिल्टर यूज करना है आपको। अगर अगर आपको पूरे की पूरे कलेक्शन या पूरे पूरे लिस्ट पे एक साथ कुछ काम करना है, जैसे आपको पूरे की पूरी लिस्ट का समेशन चाहिए, पूरे की पूरी लिस्ट का आपको स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर का एडिशन चाहिए, या फिर आपको पूरे के पूरे नंबर्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन चाहिए, पूरे नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, एट दैट टाइम यू विल यूज रेड्यूस। समझा आपको भी? यस सर, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है क्या? Yes, inbuilt functions, that is inbuilt function which we are using for the lambda function or the user defined function। देखो आपको मैं सबसे अच्छा बता देता हूँ, अगर आपको इस तरह के डाउट आते हैं ना, आप क्या करो, सबसे अच्छा मैप वर्सेस क्या क्या हमने और देखा था, फिल्टर वर्सेस रिड्यूस, टेबल, मोस्टली देना तो चाहिए इसने, ठीक है, हाँ दे रहे हैं, ठीक। सो देखो ये इटरेट कर रहा है, बस ये इटरेटेड मतलब उसको इटरेट कर रहा है, ये फिल्टर क्या कर रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है। देखो फिल्टर एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और ये क्या कर रहा है, एग्रीगेट टू वन रिजल्ट, मतलब सब पे एक साथ काम कर रहा है। देखो कंबाइंस आइटम्स क्यूमुलेटिवली, ओके, और आखिरी में आपको एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, ये आपको लिस्ट दे रहा है, ये आपको लिस्ट दे रहा है। देखो एक और डिफरेंशिएशन यहाँ पे देखने मिल रहा है कि इट इज कन्वर्टिंग, लिस्ट को लिस्ट ही दे रहा है हमको, लिस्ट ही बना के दे रहा है, और ये सिंगल वैल्यू हमको दे रहा है, एक एग्रीगेट वैल्यू दे रहा है हमको, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ओके, क्या है वो नहीं है, ठीक है। इससे पेश नहीं हुआ है, चलो छोड़ो जाने। तो आपको समझ गया ना, मतलब एक रफ आइडिया क्या है ये, ओके। अश्विनी आपको क्लियर हुआ क्या? यस यस, एंड अदर पीपल भी क्लियर है, आई थिंक वो रिएक्ट कर रहे हैं बट। अच्छा अच्छा, मैं दिख नहीं रहा है, अच्छा ठीक है। देखो कुछ कुछ चीजें ना थोड़ा सा समय लगेगा समझने के लिए, इसको रिवाइज करो बार बार, ठीक है। और आप इसको ना थोड़ा टाइम मिलेगा तो यूट्यूब का रिफर करो, वो थोड़ा सा और एग्जांपल्स आपको देंगे, ओके। ठीक है, परप्लेक्सिटी यूज करो, चैट जीपीटी यूज करो। क्या होता है चीजें समझाना, मतलब मेनी थिंग्स आई यूज, बट जब बात आती है ना समझाने की, तो इतनी बेसिक चीजों पे एक्चुअली हम लोग काम नहीं करते, मतलब इतनी बेसिक चीजों पे आपको मैं क्या बताऊं, 1000 2000 कम से कम लाइन के कोड्स होते हैं। तो बेसिक चीजें जब बताना होता है तो कहाँ से बताना, कैसे बताना, वो एक टारगेट बन जाता है। मतलब मतलब एक लेमैन टर्म पे आ जाना, पूरा बेसिक में आके समझाना, वो चैलेंजिंग होता है एक्चुअली, ओके ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, तो ये लिस्ट के ऊपर यूज होता है और रेंज के ऊपर यूज होता है, दो जगह पे यूज होता है, एक लिस्ट पे दूसरा रेंज पे यूज होता है, ठीक है। सो ये भी सिमिलर है, बट यहाँ पे लैम्डा नहीं दिखेगा आपको कहीं पे, उसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है कि दोनों भी हम एक लाइन में करते हैं। लैम्डा फंक्शन हो या लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो, दोनों इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी हम 4-5 लाइन का कोड एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं, ओके दैट्स द थिंग। is a way to create list using a concise syntax. It allows us to generate a new list, okay, by applying an expression to each item in an existing iterable such as list or range। बताता हूँ क्या है। देखो एक लिस्ट है, मैंने एक लिस्ट लिया है, मेरा लिस्ट है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ओके। मैं चाहता हूँ कि देखो सिमिलर चीज कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम लैम्डा यूज नहीं कर रहे, हमारा लैम्डा आर्ग्यूमेंट कॉलन एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है, ये सिंपल है। देखो मैं यहाँ से एक एक वैल्यूज को, यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, ओके, एक फॉर लूप आता, शायद मैं सिखा चुका हूँ ये पहले आपको, राइट कि नहीं सिखा चुका हूँ ये चीज? पता नहीं सर। ठीक है, रिवीजन समझ के देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो कवर हो जाएगा, ठीक है।
देखो फॉर वैल इन ए, वैल मतलब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आई भी लिख सकता हूँ, इट डजंट मैटर। देखो आपके सामने इसको चेंज कर आई लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स है, दो सब पार्ट्स है, इसमें आई लिखा, ओके। मैंने यहाँ पे मतलब जानबूझ कर चेंज करो ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा कोई रूल नहीं है, वो हम कुछ भी लेते हैं, वो एक वेरिएबल है। ये वाला पार्ट क्या कर रहा है कि ये जो लिस्ट है यहाँ से मुझको एक एक आइटम उठा के दे रहा है, आई फॉर आइटम, ओके। एक एक आइटम ए से उठा के दे रहा है, जैसे 2 देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, ओके। ये मुझको फेच करके दे रहा है इस लिस्ट में से, ओके, इस डेटा टाइप में से फेच करके दे रहा है, और ये क्या कर रहा है, उस पर अप्लाई कर रहा है। ये एक्सप्रेशन बोल सकते हो आप, दिस इज द एक्सप्रेशन पार्ट। ये आपको अप्लाई कर रहा है, मतलब हर नंबर जो भी मैं यहाँ से फेच कर रहा हूँ उसको वो स्क्वायर करके दे रहा है मुझको, और जो भी चीजें स्क्वायर होके 4, 6, 16, 25, 36 जो भी है वो किस में स्टोर हो रहा है, रिजल्ट में स्टोर हो रहा है। वो सब किस में स्टोर कर रहा हूँ मैं, रिजल्ट में, और बाद में सिंपली उस रिजल्ट को मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये जो काम मैंने किया है, अगर मैं सिंपल फॉर लूप से यूज करूँ तो मुझको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो सिंपल फंक्शन है। बट देखो इसमें 3-4 लाइन का यूज हुआ है, ओके। हम वो 3-4 लाइन को एक लाइन में हमने किया है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मतलब ये जो भी काम है हमने सादा फंक्शन में ऐसे काम होता है यूजिंग अ फॉर लूप, बट यूजिंग अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इतने इजीली कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉर लूप भी यूज किया हुआ है, ओके। तो दिस वर्क कैन बी डन यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज दिस वे, ओके। ये बताना चाहता था मैं। तो सेम चीज है, मतलब हमको डबल करना है नंबर को, ओके। डबल करना है, ओके। वी वांट टू डबल अ नंबर, सो हमने क्या लिखा, फॉर वैलिन ए। वैलिन ए मतलब एक टाइम पे 1, 2, 3, 4, 5 मिल रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं ताकि डबल मिले मुझको। और वो सारा का सारा किस में स्टोर है, रिजल्ट में स्टोर हो रहा है, और आई एम गेटिंग द डबल, ओके। इफ यू राइट 3 हियर, इफ यू राइट 3 हियर, यू विल गेट द 3 टाइम्स ऑफ इट, 3, 6, 9, 12, 15, लाइक दिस वे, ओके। इन दिस वे यू विल गेट, ओके। सो दिस इज हाउ लिस्ट कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड। एक दो कुछ केसेस है, हम आई थिंक मुझको अभी एक केस और लेता हूँ, दूसरा लेक्चर लेना है मुझको, ठीक है। सो फॉर लूप हमने बताया, ये बताया, ठीक है। एक नेस्टेड लूप कर लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। लिस्ट कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल लेता हूँ। ये तो सिंपल है, आपको कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं ये वाला पार्ट, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, ठीक है। ये मेरा लिस्ट है, सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया आपको, मैंने एक लिस्ट बनाया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझको सारे इवन नंबर्स इस लिस्ट में से फिल्टर आउट होकर मिले। क्या मिले मुझको, सारे नंबर्स इवन नंबर्स फिल्टर आउट करके मिले। मैंने सबसे पहले चलाया एक फॉर लूप। ये फॉर लूप क्या करेगा, मुझको हर एक इंटीजर ला कर देगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 जो भी है दे देगा। उसके बाद मैं फिल्टर कंडीशन लगाऊंगा। वो तो मुझे ये सारे इंटीजर्स दे देगा, लेकिन अब मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ। यहाँ पे फिल्टर आई मीन कंडीशन, नॉट फिल्टर। फिल्टर वर्ड भूल जाओ, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई एम पुटिंग अ कंडीशन कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, ओके। तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, वो कंडीशन है इवन नंबर्स के लिए, ओके। सो वो कंडीशन जो जो नंबर फुलफिल करेंगे सिर्फ वही मुझको मिलेंगे। तो कौन से नंबर ने वो कंडीशन फुलफिल की, 2, 4, 6 और 8 ने, इसलिए मैं तो वही मिले आउटपुट में। अगर यहाँ पे 10 लिख दो तो वो भी मुझको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ओके, ओके। ये तो सिंपल है। फॉर आई इन रेंज मैंने बस नंबर्स प्रिंट कर लिए, कुछ भी नहीं है। वो रेंज मतलब क्या होता है, 0 से मतलब रेंज 10 मतलब 0 से 9, दैट्स ऑल। 0 से 9 मतलब रेंज 10, ओके, दैट्स ऑल, ओके। आई इन रेंज 10 मतलब 0 से 9। तो ये वाले पार्ट में किसी को दिक्कत है क्या, बताओ, फिर हम एंड करेंगे आज का सेशन, ठीक है। अश्विनी आपको समझा, ये यस वाला सर, पार्ट ऑल इजी है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना। हाँ इजी है। देखो ये समझ में आ गया ना ये चीज, तो फिर मुझे नहीं लगता आपको पाइथन में कुछ ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट है, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लैम्बडा फंक्शन, ठीक है। बाकी लोगों को, आप लोगों को भी आई थिंक ज्यादा कुछ डाउट होगा नहीं, ओके। होगा तो बोल दो, ओके, वी विल सी। अदरवाइज आपको मैं तो सबसे अच्छा ट्रिक बताता हूँ, सिंपली चैट जीपीटी यूज करो। जो भी आपके पास एआई टूल है, मैं परप्लेक्सिटी थोड़ा ज्यादा यूज करता हूँ, मुझे थोड़ा डिटेल में आंसर्स मिलते हैं, कुछ फॉलोअप क्वेश्चन भी देता है अपने को, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव अच्छी स्टडी हो जाती है, ठीक है। ओके, सो गाइस, आई एम वाइंडिंग अप वन मोर लेक्चर, ओके। वी विल मीट टुमारो, वी विल स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक, ओके।